संतोष यादव आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रकाश के बारे में पढ़ लिया था कि प्रकाश क्या होता है और उसके गुणों तथा उसके प्रकाशिक माध्यमों के बारे में बात की थी। आज हम लोग उसके आगे ही पढ़ेंगे, जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग क्या होगी हमारी, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। अब ये प्रकाश की किरण क्या होती है, तो ध्यान देना, जब क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रेखीय मार्ग से गमन करता है वो क्या कहलाती है, वो प्रकाश की किरण कहलाती है। तथा जब कई प्रकाश की किरणों का समूह होता है तो क्या बनती है, बीम बनती है, जिसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि किसी सामांग माध्यम, किसी सामांग माध्यम, किसी सामान्य माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग से, जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है क्या कहलाती है, प्रकाश की किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश की किरण कहलाती है, या किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं कि जब किसी सामान्य माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग से गमन करता है या मार्ग से होकर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, तथा जब क्या होती है, कई प्रकाश की किरणों का समूह होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज। तो इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो इसकी डिफिनेशन इस तरह से लिखेंगे एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसको अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिखेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण पुंज को क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो मैंने बताया कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं और प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे एक बार, क्या होती है प्रकाश की किरण, जब किसी सामान्य माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग से जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। तथा प्रकाश पुंज क्या होती है, प्रकाश किरण पुंज क्या होती है, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को
क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो ध्यान देंगे, ये जैसे हमारी एक क्या है, ये हमारी एक प्रकाश की किरण है, ठीक है। तथा अगर हम इसके समूह बना दें, जैसे कई प्रकाश किरणों को मिला दें, ठीक है, तो इस तरह का जो समूह होता है इसे बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। ये हमारा प्रकाश किरण पुंज है और ये क्या है? प्रकाश की किरण है। क्या है? प्रकाश की किरण है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं और प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रकाश की किरणों को हम तीन तरीके से डिवाइड किया है। कितने पार्टों में डिवाइड किया है? तीन तरह से। अब वो कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है हमारी अपसारी। क्या होती है? अपसारी। दूसरी होती है अभिसारी, अभिसारी, और तीसरी होती है समांतर। क्या होती है? समांतर, ठीक है। क्या होती है? अपसारी, अभिसारी तथा समांतर। इस तरह से प्रकाश की किरण को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो इसे आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर लिखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अभिसारी किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अभिसारी। क्या है? अभिसारी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी? मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ध्यान देंगे, डिफिनेशन क्या लिखेंगे? लिखेंगे यदि सभी प्रकाश की किरणें, यदि सभी प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर मिल रही हूं, मिल रही हूं, मिल रही हूं, तो उसे अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ध्यान देंगे, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होती है? यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, कुछ इस प्रकार से इसका फिगर होता है। जैसे ये मान लो हमारा कोई, ये हमारी प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, ये हमारी प्रकाश की किरणें हैं और ये क्या हो रही हैं? एक बिंदु पर मिल रही हैं। क्या हो रही हैं? एक बिंदु पर मिल रही हैं। मान लो इस बिंदु पर क्या है? ये सभी प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं? मिल रही हैं। तो हम इस तरह की प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे? कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है। ये कौन सी है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है। कौन सी है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है। प्रकाश किरण पुंज है, ठीक है। तो इस तरह की जो आपकी प्रकाश किरणें होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? जो एक बिंदु पर मिल रही होंगी उसे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं।
उसके बाद दूसरी क्या होती है, दूसरी हमारी होती है अभिसारी, सॉरी अपसारी, अपसारी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। इसे मैं मिटा देता हूं, ध्यान देंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट का मतलब समझ लीजिए, मतलब भिन्नात्मक दिशा में, इसके सेम अपोजिट। ठीक है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मतलब इसके सेम अपोजिट होंगी। जैसे इसमें क्या है कि एक बिंदु पर मिल रही हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रकाश की किरणों को हम क्या कहते हैं कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे डिफिनेशन, क्या लिखेंगे, यदि यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए किस तरह की बीम होती हैं। तो ये जैसे क्या है कि ये हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या है, प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हो रही। कैसी, आती हुई, तो मतलब इससे निकल रही है, ऐसे कुछ इस प्रकार से क्या है, निकल रही है। ये हमारी प्रकाश की किरणें क्या है, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस प्रकार की प्रकाश की किरणों को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। तो अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं, जिसे हम डाइवर्जेंट इंग्लिश में बोलते हैं। यदि क्या होता है, यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसका फिगर कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है, या इसकी कह सकते हैं कि बीम इस तरह से कुछ दिखाई देती हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका बचता है समांतर। क्या बचता है, लास्ट में आपका समांतर प्रकाश किरण पुंज बचती है। ठीक है, लास्ट आपका थर्ड नंबर क्या है, समांतर, जिसे हम लोग इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें यह होता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर होती है। तो लिखेंगे यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हों, तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब इसका फिगर किस तरह से बनता है, हो सकता है यहां पर न दिखाई दे रहा हो, तो मैं यहां पे बता दे रहा हूं, तो ध्यान देंगे। इसमें क्या है कि परस्पर एक दूसरे के समांतर हो, मतलब उनके बीच की क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो हमने देखा है कि उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, तो इसकी कैसी, ऐसे कुछ बीम होंगी इसकी।
एक दूसरे के क्या होंगी, परस्पर समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होगी। जो इनके बीच की दूरी है वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो इस प्रकार की जो प्रकाश की किरणें होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाती हैं। ठीक है, तो अब तक की ये सारी चीजें हो गई कि प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिसारी होती है, अपसारी होती हैं और समांतर होती हैं। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है प्रकाश का परावर्तन। अब हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, चलिए सिर्फ कर देते हैं। ध्यान देंगे। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा है प्रकाश का परावर्तन। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ध्यान देंगे, कल मैंने बताया था कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं वो सभी क्या करती हैं, प्रकाश का परावर्तन करती हैं। ठीक है, जब परावर्तन करती हैं तभी वो वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, क्या होते हैं, और प्रकाश परावर्तन क्या होता है। तो ध्यान देंगे, क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास एक सतह दी गई है, ये मान लो एक प्लेन सतह दी गई है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है कि मान लो कोई एक बीम आ रही है इधर से, ये आपकी आपतित किरण हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये इस तल पे टकराई और टकराने के बाद ये पुनः उसी माध्यम में क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण आई और टकराई, और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस चली गई। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इसमें एक अभिलंब होता है। ठीक है, ये आपका अभिलंब होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सतह बोलते हैं, या कह सकते हैं तल कहते हैं, तल। और ये हमारी होती है आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये हमारा अभिलंब होता है। इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये हमारी हो जाती है परावर्तित किरण। क्या होती है, परावर्तित किरण, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब देखिए, जब परावर्तन और अपवर्तन होता है तो जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ये वाला जो कोण होता है इसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसको आई से डिनोट किया जाता है, यहां पे लिख देंगे। ये हमारा कौन सा कोण है, आपतन कोण है, आपतन कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, आर होता है, जिसको बोलते हैं परावर्तित कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तित कोण। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परावर्तित कोण। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब एक प्रकाश की किरण, कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराए और टकराने के पश्चात पुनः प्रकाश की किरण क्या हो जाए, उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो लिख लेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, या फिर लिखेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तथा टकराने के पश्चात पुनः प्रथम माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तथा टकराने के पश्चात पुनः प्रथम माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गई प्रकाश के परावर्तन की बात। अब प्रकाश का परावर्तन दो टाइप से होता है। कैसे कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से होता है। एक तो होता है नियमित, क्या होता है, नियमित। दूसरा होता है अनियमित, नियमित। ठीक है, इसको बोलते हैं रेगुलर और इसको बोलते हैं इर्रेगुलर। ठीक है, अब नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमारा कोई चिकना सतह होता है या पॉलिशदार सतह होता है, तो उससे हमेशा क्या होता है कि उससे हमारा नियमित परावर्तन होता है। और जब हमारा कोई खुरदरा सतह होता है या भद्दा सतह होता है, तो उससे हमारा क्या होता है, अनियमित परिवर्तन होता है। ठीक है, अनियमित परावर्तन होता है। जैसे नियमित परावर्तन क्या होता है, ध्यान दे दीजिएगा। जैसे ये हमारा एक पॉलिशदार सतह है, ठीक है, अब इससे प्रकाश किरण आई और क्या हुई, परावर्तित हो गई। फिर दूसरी मान लो ये प्रकाश की किरण आई और ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई। इसी तरह से क्या हुई, आती रही प्रकाश की किरण और परावर्तित होती गई। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है वो हमारा नियमित परावर्तन होता है। क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, तथा अनियमित परावर्तन क्या होता है, जैसे मान लो हमारा कोई खुरदरा सतह है या ऐसे ऐसे कुछ किसी प्रकार का सतह है, तो अब इसमें क्या हुई कि जब ये आती है प्रकाश की किरण और आने के बाद जब परावर्तित हो जाती है, दूसरी प्रकाश किरण आती है और आने के बाद कुछ इस प्रकार से परावर्तित है। या फिर कह सकते हैं कि जो परावर्तित किरण होती है वो अपवर्तित किरण से क्या होती है, थोड़ा सा विक्षोभित हो जाती है।
ठीक है, तो ये हमारा नियमित परावर्तन हो गया और ये हमारा अनियमित परावर्तन हो गया। तो नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब हम किसी चिकने सतह से परावर्तन प्रकाश की किरण टकराती है तथा टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। तथा अनियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण क्या होती है, किसी खुरदरे माध्यम से टकराती है तथा टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि परावर्तन के नियम की बात करते हैं। तो परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसे मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग देख लेते हैं कि परावर्तन के क्या नियम होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्या होता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखेंगे कि परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहला कौन सा होता है, ध्यान देंगे। पहला होता है कि आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। ध्यान देंगे, आपतन बिंदु क्या होता है, ये वाला जो हमारा बिंदु है ये हमारा होता है आपतन बिंदु। क्या होता है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तो क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम इसका क्या होता है, तो ध्यान देंगे, ये जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे कि आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। ठीक है, तो ये परावर्तन के हमारे निम्नलिखित 2 नियम हो गए। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तथा दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो ये हमारा क्या हो गया, परावर्तन के नियम हो गए। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।